मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक, मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं। ऐसे कौन से सिक्के हैं जिसको रानी का सिक्का कहा जाता है, यानी कौन ऐसे राजा या सुल्तान है अ, जिन्होंने अपनी रानी को उस पर मुद्रित कराया, या वैसी कौन सी रानी है जो अपने नाम को, अपने चिन्ह को, अपने चेहरा को सिक्का पर अंकित करवाया है। तो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आजकल आप जान ही रहे हैं कि इतिहास अब राजनीतिक इतिहास नहीं रह गया है, केवल राजा रानी की कहानी नहीं रह गया है, बल्कि सांस्कृतिक इतिहास हो गए हैं, सामाजिक इतिहास हो गए हैं और आर्थिक इतिहास हो गए हैं। तो आर्थिक इतिहास से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, खास करके सिक्का से तो बहुत ही प्रश्न रहते हैं। इसलिए मैंने वैसे राजा या वैसे रानी जिनका नाम सिक्का पर उपलब्ध है, नाम उस पर छपा हुआ है, गुदा हुआ है, तो इंस्क्राइब्ड है, तो उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, क्योंकि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बीपीएससी और यूपीएससी और अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन के तैयारी करने वाले बच्चे के लिए यह रामबाण है। चलिए मैं आगे आपको बता रहा हूं कौन कौन से राजा थे। तो मैं सबसे पहला यह कहना चाह रहा हूं, भारतीय इतिहास में ही नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप के में यह पहली रानी कौन थी जिसके सिक्के पर नामकरण है। तो मैं आपको बता रहा हूं, राजा सातकर्णी की पत्नी नागनिका है, जिनका नानाघाट और जुनार अभिलेख में वर्णित है, और उसमें आपको इनके सातकर्णी की पत्नी नागनिका का पति के साथ सिक्का पर नाम है। वैसे कोची पुत्र सातकर्णी कोची सिक्का पर है, कौशिकी पुत्र सातकर्णी कौशिकी सिक्का पर है, गौतमी पुत्र सातकर्णी गौतमी सिक्का पर है, वासष्ठी पुत्र सातकर्णी वासष्ठी सिक्का पर है। या अन्य भी हैं जिनकी महिलाएं हैं जिनकी चर्चा है, और यह सातकर्णी परिवार की हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे पहला यह प्रश्न उठता है कि सबसे पहली रानी कौन थी जिनका सिक्के पर नाम मुद्रित है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आप जवाब देंगे कि सातकर्णी की पत्नी नागनिका का पति के साथ उनका नामकरण है, इसको भूलेंगे नहीं। दूसरी है चंद्रगुप्त प्रथम की शादी जो है कुमार देवी से होता है, इसलिए चंद्रगुप्त कुमार देवी का स्वर्ण सिक्का है, और सिक्का के एक तरफ शादी की अंगूठी है, दूसरे तरफ फूल के गुच्छा भेंट करते हुए है। यह एक बहुत ही रोमांटिक है कि आपको शादी की अंगूठी और आपको दूसरे तरफ फूल के गुच्छा भेंट करते हुए चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी से शादी करते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाएंगे। मैं आपको आ रहा हूं भौमा भौमा या करस या तौसला वंश के 8 से लेकर के 10वीं शताब्दी में, जो तौसली और उत्कल में अवस्थित है। छह रानी का इस सिक्के पर आपका चर्चा है, गुदा हुआ है, आपको उस पर छपा हुआ है, जिसमें आपको मैं बता दे रहा हूं, रानी त्रिभुवन महादेवी, पृथ्वी महादेवी, गौरी महादेवी, दंडी महादेवी, धर्मा महादेवी। तो यह जो है आपका मुख्य रूप से मैं आपको 6 रानियों में से आपको बता रहा हूं कि इनका रुपया, रूपका और रुपयका सिक्का पर नाम यह लिखवाई है, क्योंकि यह खुद शासन की है। या आप ध्यान रखेंगे, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1220 से 1236, या जो है ग्वालियर विजय के तदुपरांत इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया। सल्तनत काल की पहली महिला है जिसका नाम सिक्का पर लिखा गया है, या शमसुद्दीन इल्तुतमिश है। आपको बता देते हैं कि
दिल्ली सल्तनत में एक ही रानी है, एक ही महिला है जिनका नाम सिक्के पर है। इसको ध्यान में रखेंगे या पूछे जाएंगे आपको। दूसरी बात है, शाकंभरी के चाहवान शासक शासिका सोमला देवी 13वीं शताब्दी में इन्होंने सिक्का पर नाम लिखवाई है, जिसके एक तरफ सांड घुड़सवार हैं, दूसरे तरफ घोड़े पर बैठ करके चलते हुए साथ में नागरिक लिपि में श्री सोमला देवी लिखा हुआ है। इसको ध्यान रखेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप भूलेंगे नहीं। यहाँ थोड़ा सा यहाँ चलते समय तो लगा दीजिएगा, चलते हुए। तो मैं आपको आगे बता रहा हूं। महारानी दिद्या, दिद्या जो थी, जिनको कैथरीन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। कैथरीन ऑफ कश्मीर, कैथरीन जो है सोवियत संघ की हैं, और वह बहुत ही बड़ा काम की थी और बहुत बड़ा संगठन की थी, और वह संगठन बहुत ही नाम किया था। इसलिए महारानी दिद्या को कैथरीन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। वैसे लंगड़ी रानी भी इनको कई इतिहासकार कहते हैं, कश्मीर की चुड़ैल रानी भी कहा जाता है। मैं अभी इस पर अभी नाम पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करके अभी हम सिक्का पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। वैसे थोड़ा बहुत इनके बारे में बतलाना होगा, क्योंकि यह हमारे देश की गौरवान्वित करने वाली रानी थी। सिक्का इनका जो था सोना और चांदी के मिश्रित था, जिसे इलेक्ट्रा या उजला धातु सिक्का कहा जाता है। यह भारत का बहुत ही अद्भुत है। और यह जो है आपको निश्चित ही पूछे जाएंगे कि इलेक्ट्रा सिक्का किसका है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यह महारानी विद्या का आपका सिक्का है, इसको ध्यान में रखेंगे। यह कश्मीर की पहली महिला शासिका है जो लोहार वंश की राजकुमारी थी और उत्पल वंश की शासिका थी। मेरा भी नाम उत्पल है, आप यही समझिए। तो आप ध्यान रखिएगा, उत्पल वंश की शासिका है। यह जो है आपको लोहार वंश में यह जन्मी थी, लेकिन बचपन में इनके माता पिता लंगड़ी होने के कारण इनको परित्याग कर दिया, और नौकरानी ने अपने दूध पिला करके इन्हें बड़ा किया। पति दिद्यक सेनगुप्त है, क्षेमगुप्त हैं। पिता राज सिंहराज और पुत्र संग्राम राज लोहार वंश के संस्थापक हैं। इन्होंने सेनगुप्त की प्रथम पत्नी को सती करवाकर 50 साल तक कश्मीर पर राज्य किया है। और आप यह जान करके बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे कि मोहम्मद गजनवी के 45,000 सैनिकों को मात्र अपनी 500 सैनिकों के साथ 45 मिनट में पासा पलट दिया और युद्ध जीत गया। मैं आपको बता रहा हूं, एक और जो है मोहम्मद गजनवी के अलावे मोहम्मद गोरी को हराने वाली नायकी देवी गुजरात की शासिका थी। भीम टू के आपके भीम द्वितीय के माताजी थी, और वह मोहम्मद गौरी को इस तरह से वार में हराई कि वह पीछे मुड़ करके भी नहीं देखे, अपने घर में जा करके चैन लिए। तब जाकर के उनको होश आया कि हम तो बच गए, यह बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो यह जो है स्रोत है राजतरंगिणी कलहन से, इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं जहांगीर, जिनका नाम पूरा नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, 1605 से 1627 ईस्वी। जहांगीर ने नूर जहां के सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए थे। यह आप देख रहे हैं, जिसमें नूर जहां का यहाँ बाएं साइड में है, यहाँ पर ही बाएं साइड में है, और जहांगीर का जो है यहाँ पर दाएं साइड में लिखा हुआ। आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, बाएं साइड में नूरजहां का नाम है और दाएं साइड में जहांगीर का है यह सिक्का। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यह जो है राजा शिव सिंह ने 3 रानियों यथा फुलेश्वरी देवी, अंबिका देवी और सरस्वती देवी का सिक्का का नाम लिखवाया था। राजा शिव सिंह जो थे, आपको बता देते हैं, असम के राजा थे, और यह बहुत ही
प्रसिद्ध राजा हुए हैं, और यह जो है आजकल बहुत ही असम के इतिहास के बहुत प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए आप ध्यान देंगे। इसके बाद मैं आधुनिक काल में भी आ जाता हूँ। एकदम आधुनिक काल में क्वीन विक्टोरिया जो है 1840 में सोने और चांदी के सिक्के पर क्वीन विक्टोरिया का नाम उत्कीर्ण है। जो आपको यहाँ पर 1840 में जो 1 रुपया का सिक्का है, इसमें क्वीन विक्टोरिया का नाम तो है ही, अ, बल्कि यह जो है विक्टोरिया यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, और उनका आपका चित्र भी अंकित है, क्योंकि आधुनिक काल में चित्र भी बहुत बेहतरीन आने लगे मिंट में, तो यह दिया गया। मैं आपको बता रहा हूँ स्रोत, और बहुत अधिक अध्ययन करने के लिए आप गूगल स्रोत तो बहुत बड़ा स्रोत हो चुका है। यह महासमुद्र है ज्ञान का, तो उससे आप अध्ययन कर सकते हैं। भारत का इतिहास एल श्रीवास्तव का अध्ययन कर सकते हैं। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया इलियट एंड डॉसन साहब का है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और क्वाइंस जो है पीएल गुप्ता जी का जो है, पूरे क्वाइंस पर गुप्ता जी का लिखा हुआ बहुत अच्छी पुस्तक है। ये हिस्ट्री ऑफ करुणा आपको तुर्क्स है इन इंडिया, ईश्वरी प्रसाद जी का है। और ये हिस्ट्री ऑफ अफगान डॉन साहब का है। इसमें आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी सामग्रियां मिलेगी। चलिए, इसको आप जरूर ध्यान देंगे। आर्थिक इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, जय हिंद।